मिडिल ईस्ट में बारूद बिछ चुका है। तेल के समुद्र पर भीषण जंग का साया है और अमेरिका के ताजा हमलों के बाद ईरान ने ऐसा पलटवार शुरू किया है जिसमें बहरीन, कुवैत, जॉर्डन मिसाइल के भीषण धमाकों से दहल उठे हैं, जबकि सऊदी अरब, कतर, ओमान और यूएई समेत पूरी दुनिया की नींद उड़ गई है। अब सवाल सिर्फ मिसाइलों का नहीं है, सवाल दुनिया की उस तेल की नब्ज का भी है जहां से दुनिया को कच्चे तेल की सप्लाई होती है। अगर ईरान ने अपनी धमकी को सच कर दिया तो पेट्रोल से लेकर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हिल सकती है। क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो चुका है जिसका असर आपके घर की रसोई से लेकर दुनिया के शेयर बाजार तक दिखाई देगा? ईरान और अमेरिका के भीषण टकराव के बीच एक साथ कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल नंबर 1, अमेरिका के ताजा हमलों के बाद ईरान ने क्या कदम उठाए? सवाल नंबर 2, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अलर्ट की स्थिति क्यों पैदा हुई? सवाल नंबर 3, हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तेल टैंकर को उड़ाने की धमकी क्यों? सवाल नंबर 4, इस टकराव का दुनिया और भारत पर कैसा असर पड़ेगा? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर अमेरिका के हमलों के बाद ईरान की आईआरजीसी ने ऐसा क्या किया कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट हाई अलर्ट मोड में आ चुका है। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया है। हाल के दिनों में अमेरिका ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर कार्रवाई की है। वॉशिंगटन का दावा है कि ये हमले उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए जरूरी थे, लेकिन इन हमलों के बाद तेहरान जिस तरह से आक्रामक हुआ है उसने पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल दी है। ईरान ने साफ संदेश दिया है कि अगर उस पर हमला होगा तो जवाब सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं बल्कि पूरे इलाके में महसूस किया जाएगा। यही वजह है कि बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे देशों में अचानक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सहयोगी देश किसी भी संभावित हमले की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट पर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान समर्थित समूह भी सक्रिय हो चुके हैं और यही बात अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अब शुरू होता है, क्योंकि इस पूरे संघर्ष का केंद्र बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था की नस कहे जाने वाले इस समुद्री मार्ग पर अगर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत, चीन, यूरोप, अमेरिका और दुनिया के दर्जनों देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें नहीं, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका प्रभाव उसे एक ऐसा रणनीतिक हथियार देता है जिससे वो पूरी दुनिया पर दबाव बना सकता है। यही कारण है कि जैसे ही तेल टैंकरों और समुद्री मार्गों पर खतरे की खबरें सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हलचल तेज हो गई। तेल कंपनियां चिंतित हैं, निवेशक डरे हुए हैं और कई देश हालात पर पल पल नजर बनाए हुए हैं। ईरान की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। वो अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है कि अगर युद्ध उसके दरवाजे तक पहुंचेगा तो उसके झटके पूरी दुनिया महसूस करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। अमेरिकी सेना लगातार क्षेत्र में अपनी मौजूदगी जो है मजबूत कर रही है। बैटलशिप्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स और एडिशनल मिलिट्री रिसोर्सेज पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इसी वजह से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर एक भी बड़ी सैन्य घटना हो जाती है तो पूरा समीकरण बदल सकता है। एक मिसाइल, एक ड्रोन हमला और फिर किसी तेल टैंकर पर बड़ी कार्रवाई और हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के राजनयिक संकट को शांत करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन जमीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो फिलहाल उम्मीद से ज्यादा डर पैदा कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान वास्तव में खाड़ी क्षेत्र को युद्ध के मैदान में बदलने की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिका जवाब में और बड़े हमले करेगा? क्या बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे देश इस संघर्ष में सीधे प्रभावित होंगे?
और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट गहराता है तो क्या दुनिया एक नए तेल संकट और आर्थिक तूफान का सामना करेगी। फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं। तेल टैंकरों पर खतरा मंडरा रहा है। खाड़ी देशों में अलर्ट है और पूरी दुनिया अगली बड़ी खबर का इंतजार कर रही है, क्योंकि अगर इस बार चिंगारी भड़की तो उसकी आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, उसका धुआं पूरी दुनिया में दिखाई देगा। चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव तीसरे बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है? और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किस देश को होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप की जिद और बाहरी होते हुए भी हॉर्मुज पर कब्जे की उनकी चाहत दुनिया को एक महाविनाश की ओर धकेल रही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर।